आज के वचन की ओर जाते हैं। आज हमारे बीच में पास्टर साहब है, चर्च अमरनाथ में सेवकाई कर रहे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट किया आज के वचन के लिए, उन्होंने मेरा मान रखकर आज का वचन आपके लिए, मेरे लिए, उनके लिए, उनके परिवार के लिए आज वो देने जा रहे हैं। मैं प्रभु में आपका धन्यवाद देता हूँ और विनती करता हूँ कि आगे का समय आपके हाथ में देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको सलाम कहता हूँ, जय मसीह कहता हूँ, जय क्रिस्त कहता हूँ, क्योंकि ये कलीसिया मेरे लिए नई नहीं है। लेकिन जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, परमेश्वर और जो भी पासवान यहाँ पर होते हैं मुझे मौका देते हैं। मन से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस वचन के लिए, आज के इस अवसर के लिए, साथ ही साथ हमारे आदरणीय डियर साहब रेवरेंड गिरीश पास्टर साहब का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मौका दिया है कि आज के वचन के जरिए मैं आपसे बातचीत करूं। और जिस प्रकार से प्रेजेंट वर्शिप के लिए मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो यूथ है और हमारे जो कांग्रेगेशन के मेंबर हैं, सच में परमेश्वर की ओर से दी हुई इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए एक वरदान है। क्योंकि जब भी हम प्रेजेंट वर्शिप में खड़े होते हैं या इस गीतों को सुनते हैं और हमारे बच्चे, हमारे जवान भाई बहन या हमारे कलीसिया के मेंबर जब गाते हैं, तो निश्चित रूप से जो माहौल है एक अलग तरीके का हो जाता है और परमेश्वर की सानिध्यता, निकटता में हम पहुंच जाते हैं। ये अनुभव हर एक व्यक्ति को यहाँ पर मिलता है। तो निश्चित रूप से पासवान साहब मैं विनती करता हूँ, आप धन्यवादित और कलीसिया भी धन्यवादित है और विशेषकर क्वायर धन्यवादित है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और मैं भी चाहूँगा कि परमेश्वर गीतों के द्वारा जो स्तुति सुन लेता है, तो छोटा सा कोरस में गाने की कोशिश करूँगा और उसके पश्चात प्रार्थना में जो भी मांगे प्रार्थना को सुन, विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को सुन। प्रार्थना में जो भी मांगे प्रार्थना को सुन, विश्वास योग्य है तू प्रभु, प्रार्थना को की प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना सुन। एलिया की प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना सुन। दानियल की प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना सुन। प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना सुन। सत्य परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तू जीवित खुदावन है और जीवित खुदावन हमारे गिड़गिड़ानों को सुनता है, हमारे विनंतियों की ओर अपने कान लगाता है। और हम जानते हैं परमेश्वर कि तो हमारा जीवित परमेश्वर है, जीवित खुदावंत है। और इस सुबह के समय परमेश्वरता ये मौका तूने मुझे दिया है कि तेरी इस कलीसिया के सामने जो तेरी ओर से वचन तूने मुझे दिया है, उस वचन को मैं शेयर कर सकूं। पवित्र आत्मा से मुझे भर और यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को तू स्पर्श कर, उनके अंतःकरण को तू स्पर्श कर और आज के वचन के द्वारा हम सबों को तो आशीषित कर।
सर्वित्या प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में करते सदा कबूल कर। आमीन। जो वचन हमने पढ़ा है लूका रचित सुसमाचार इसका 21 अध्याय है और 36वां वचन हमने पढ़ा है। इस एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। बहुत ही बड़ी सुनहरी बात और एक चेतावनी परमेश्वर इस वचन के जरिए तुम्हें और मुझे दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर वचन में लिखा है कि आने वाली घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होने के योग्य बनने के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। हर समय हमें जागरूक रहकर प्रार्थना में लवलीन होना है। प्रार्थना में हमें परमेश्वर से वार्तालाप करना है। परमेश्वर के सानिध्य में हमें सतत या सदैव रहना है, क्योंकि जो आने वाली घटनाएं हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारा जीवन जो है, इस संसार या जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, अलग अलग रीति से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे परिणाम हमारे सामने हैं। लेकिन सारी विकट परिस्थितियों के बावजूद तुम्हें और मुझे परमेश्वर इस तरह से चला रहा है कि हम उसकी अपनी संतान हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसके पुत्र और कन्या कहलाए गए हैं, हम चुने हुए लोग हैं और हम अपने जीवित खुदावन पर विश्वास करने वाले हैं। और इसलिए परमेश्वर हमें उसके वचनों में अधिक और अधिक बढ़ने के लिए, उसकी प्रार्थना में अधिक और अधिक विश्वास बलवंत होने के लिए हमें वो चला रहा है, सुरक्षित रख रहा है। और सच में हर एक व्यक्ति के लिए संसार में सबसे बड़ी बात या सबसे अच्छी बात कौन सी बन जाती है? विशेषकर मसीह भाई और बहनों के लिए, मसीह व्यक्ति के लिए, तो पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि वो है प्रेयर टाइम, वो है प्रार्थना का समय, वो है प्रार्थना। ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहुत ही अत्यावश्यक चीज जिसे कहेंगे, या बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्ट हमारे जीवन में है, वो है प्रार्थना। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हमारे जीवन में आशीष भी नहीं है। हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हमारे जीवन में शांति भी नहीं है। हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हमारे जीवन में जो परमेश्वर की ओर से आने वाली जो आशीष है, वो आशीष हमारे जीवन में नहीं है। हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए, हर एक व्यवहार के लिए प्रार्थना बहुत ही आवश्यक है। और जिस प्रकार से वचन में यहाँ पर बताया गया है कि हर समय हमें प्रार्थना करते जागरूक रहना है, क्योंकि समय बहुत ही कठिन है। और पवित्र शास्त्र में दी की जो भविष्यवाणियां हैं, एक एक करके क्या हो रही है? पूरी हो रही है। और प्रभु परमेश्वर हमारे जीवित खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का जो दोबारा आना इस जगत में, वो बहुत ही निकट है। समय हमारे पास कम है और वो समय हमें परमेश्वर के सानिध्य में बिताना बहुत जरूरी है। और इसीलिए प्रार्थना का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है। परमेश्वर कहता है कि मैं आपके लिए 24/7 कहा जाता है ना, 24/7। कभी भी आप मुझे पुकारो, मैं आपके लिए तैयार हूँ, फ्री हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि आज की जो गैजेट है, गैजेट में कभी कभी हमें जब हम रेंज लगाते हैं फ़ोन करने के लिए, तो निश्चित रूप से बहुत बार हमें ये सुनने को मिलता है कि आउट ऑफ रेंज है, या तो जो क्या बोलते हैं एरिया जो है उसके क्षेत्र के बाहर है ना। इस प्रकार से हमें सुनने को मिलता है रिस्पांस। रेंज में न होने के कारण हमें वो आंसर मिलता है कि ये अभी पहुंच से
बाहर है ना, आप उन तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आशीष तुम्हारे लिए और मेरे लिए 24 घंटे खुला है। परमेश्वर कहता है कि तू रात में मुझे कॉल कर, पहर में मुझे कॉल कर, सुबह के भोर के समय मुझे कॉल कर, दोपहर के समय मुझे कॉल कर, शाम के समय मुझे कॉल कर। किसी वक्त भी आप कॉल करेंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर तुम्हारी और मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए समय ही समय है। लेकिन मनुष्य प्राणी तुम और मैं जो है, हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। We do not have time for prayer. We do not have time for our Almighty living Lord. हमारे जीवित पिताओं के लिए मनुष्य प्राणी कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए और मेरे लिए यही बताना चाहता है कि परमेश्वर ने इस जगत का निर्माण किया है, इस संसार को बनाया है, तुम और मैं उसके हाथों की रचना है और हमें तंदुरुस्त रखा है। अच्छी रीति से हमें श्वास हम ले सकते हैं, अच्छी रीति से हम प्रकाश को पा सकते हैं। ये सारे जो बातें जगत के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो इंसान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये सब बातें किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होती है। और ये सब बातें वो हमें देता है तो निश्चित रूप से तुम्हारा और मेरा आद्य कर्तव्य बन जाता है, प्रथम कर्तव्य ये बन जाता है कि हम परमेश्वर के निकटता में रहें, परमेश्वर के सानिध्यता में रहें, परमेश्वर के सहवास में रहें। और प्रार्थना एक ही मात्र ऐसी चीज है जो परमेश्वर को मेरे और आपके जीवन में उसके साथ जुड़ने के लिए एक ही साधन जिसे कहा गया है। प्रेयर इज द मीडियम ऑफ क्लोजर टू गॉड एंड मैन, है ना। परमेश्वर, मनुष्य और परमेश्वर को एक साथ रखने के लिए प्रार्थना ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा माध्यम है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर हर समय जागरूक रहने के लिए वो कहता है कि आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन जो मेरी बातें हैं, मेरे वचन हैं, वो कभी टलने वाली नहीं है। इसलिए तुम्हें और मुझे जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर ने हमें समय दिया है, उस समय को हम ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से हम जब तक वो है उसे खोजने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर तुम्हें और मुझे आशीष देने के लिए तैयार है। प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय 20वां वचन हम सबको ज्ञात है। मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं, जो कोई मेरी वाणी को सुनकर द्वार को खोलेगा, मैं भीतर जाऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। कितनी बड़ी प्रॉमिस या कितना बड़ा अभिवचन परमेश्वर ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए दिया है कि मैं द्वार पर खड़ा हूं, है ना। हमेशा क्या होता है कि भक्त परमेश्वर के द्वार पर खड़ा होता है और मांगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन परमेश्वर मसीह के द्वारा तुम्हें और मुझे बता रहा है कि मैं द्वार पर खड़ा हूं और जो कोई मेरी वाणी को सुनकर द्वार खोलेगा, उसके साथ मैं भीतर जाऊंगा और उसके साथ मैं भोजन करूंगा। तो निश्चित रूप से इस बात को अगर हम देखते हैं तो हमारा जीवन में ये महत्वपूर्ण बात बन जाती है कि परमेश्वर के सानिध्य में हमें रहने के लिए, उसकी वाणी को सुनने के लिए हमें उसके साथ बंधे रहना बहुत जरूरी है। हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जब हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग, है ना, सबको मालूम है, बच्चे को ज्यादा मालूम है ना। तो पतंग उड़ाते हैं तो डोर किसके हाथ में है? अपने हाथ में है। और जैसे जैसे हम डोर को या उस धागे को छोड़ते हैं, पतंग क्या हो जाती है? हवा में वो आगे आगे ऊंची ऊंची बढ़ती जाती है। लेकिन कुछ ऊंचाई के बाद हमारे हाथ में वो रहता है, उसका कंट्रोल क्या हो जाता है कि कुछ देर के बाद या कुछ ऊंचे उड़ने के बाद वो हमें कंट्रोल नहीं हो पाता। संसार की बातों में अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो हम एक पतंग के समान है और हमारी डोर
किसके हाथों में होना चाहिए? परमेश्वर के हाथों में होना चाहिए। लेकिन इंसान, हर एक इंसान आज के इस युग में हम स्वयं को पतंग बताते समय हमारी डोर हम किसके हाथ में दे रहे हैं? शैतान के हाथ में दे रहे हैं। और शैतान के हाथ में अगर हमारी पतंग की डोर आ जाती है, हमारा संपूर्ण कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है, तो निश्चित रूप से वो पतंग ऊंची कभी भी उड़ नहीं पाएगी, थोड़े ऊंचे पर जाएगी, क्योंकि शैतान जगत मोहजाल में हमें फंसाता है। वो ऊंचाई पर ले जाता भी है, लेकिन उसके बाद उसका कुछ नहीं चलता। हम इस संसार में रहते हुए हमारे अपनी इस पतंग का डोर शैतान के हाथ में हमें नहीं देना है, बल्कि इस डोर को किसके हाथ में देना है? परमेश्वर के हाथ में देना है। और जब हम परमेश्वर के हाथ में हमारी इस पतंग की डोर को देते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर उकाब की नहीं हमें क्या करता है? ऊंचा ही और ऊंचा ही, जिस प्रकार से हमने गीतों में गाया है ना? परमेश्वर हमारी चट्टान है, परमेश्वर हमें ऊंचा ऊंचा रखना चाहता है। और आज वही बात परमेश्वर तुम्हें और मुझे इस प्रार्थना के जरिए या इस माध्यम के जरिए हमें बताना चाहता है। 40 दिन के इस उपास समय में हम हैं, और प्रार्थना हमारा प्रथम उद्देश्य है। वचन में हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 6वां अध्याय और 6वीं बात क्या कहती है। किसी को अगर मिला है तो कृपा करके पढ़े। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यस, है ना? मैं आपको यहाँ पर 3 प्रकार की प्रार्थना बताने जा रहा हूँ कि प्रार्थना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन 3 प्रकार की प्रार्थना किस प्रकार से है। तो ये पहली प्रार्थना जो है मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 6वां अध्याय और 6वीं आयत में लिखा है, बट व्हेन यू प्रे go into room and shut the door and pray to your father who is in secret, and your father who sees in secret will reward you। जो गुप्तदर्शी तेरा पिता है वो तुझे क्या करेगा? आशीषों से मालामाल करेगा। तू जा और अपने रूम को, अपने दरवाजे या जो रूम है या खोली है या कोठरी है, उसमें जाकर तू क्या कर? अपने आप को बंद कर ले। क्यों कहा गया है? क्योंकि उस कोठरी में आप अकेले और आपके साथ कौन है? परमेश्वर। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारी कठिनाइयां आती है, बहुत सारे विपत्तियों का हम सामना कर रहे होते हैं, तब हम एक दूसरे से कुछ बातें शेयर नहीं कर पाते, है ना? कि मेरा क्या होगा अगर मैं मेरी जरूरतों को या मेरी परेशानियों को लेकर उसको बताऊं तो वो और लोगों को बता देगा और मेरा क्या होगा। इस प्रकार से हम मन में संकुचित भावना रखते हुए हम कुछ बातें एक दूसरे को शेयर नहीं कर पाते। सीक्रेट जो बातें हैं वो हम एक दूसरे को, कभी कभी फैमिली मेंबर को भी हम बताना नहीं चाहते। लेकिन जब हम कोठरी में है, रूम में है, एक खोली बंद दरवाजा करके है, तो परमेश्वर हमारे साथ में है और परमेश्वर के सम्मुख हम अपनी बातों को पूर्ण रीति से रख सकते हैं। वहां कोई सुनने वाला नहीं, केवल कौन सुन रहा है? जीवित खुदावन परमेश्वर तुम्हारी और मेरी प्रार्थना को सुनता है। और इसलिए कहा गया है कि अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है, वो गुप्तदर्शी पिता तुझे क्या करेगा? आशीष देगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, उन्होंने ये किया होगा कि अपने बंद खोली में जाकर या रूम में जाकर या कोठरी में जाकर आपने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। बहुत सारी टेस्टिमनीज हम सुनते हैं, बहुत सारी गवाहियां हम सुनते हैं कि निश्चित रूप से परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और परमेश्वर ने जब अकेले में मैं जब था, परमेश्वर ने मुझसे बातें की है। क्योंकि वहां पर हम अपने अंतःकरण को क्या कर सकते हैं? पूर्ण रीति से खोल सकते हैं। और जब हम परमेश्वर के सम्मुख होते हैं तो हमारे अंतःकरण को कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। कभी कभी मनुष्य बाहरी रूप देख सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे
मन के विचार को जानता है। हमारा मन कैसा है, हमारा अंतःकरण कैसा है, वो परमेश्वर को पता है। इसलिए वचन में क्या कहा गया है, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय और 8वां वचन पढ़िए। मत्ती 5:8, मैथ्यू चैप्टर 5 and verse 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, परमेश्वर को देखें। देखिए जी, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। बंद कोठरी में मैं और मेरा परमेश्वर, मैं और मेरा जीवित खुदावन, और कोई नहीं है। लेकिन हमारा मन कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, प्योर होना चाहिए ना, तभी जाकर हम धन्य है वे मन की शुद्ध है परमेश्वर को क्या करेंगे? देखेंगे। आज हमारे सामने एक बड़ा सवाल है कि हमारा अंतःकरण किस प्रकार से है, हमारा हृदय किस प्रकार से है, हमारा मन शुद्ध है या पवित्र है या नहीं है। ये अपने आप को हमें क्या करना है? जांच पड़ताल करनी है। और परमेश्वर के सम्मुख जब हम जाते हैं, परमेश्वर के सानिध्य में हम जाते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया है, क्योंकि वही अंतःकरण को जानने वाला परमेश्वर है। हम में से कोई भी नहीं जान सकता एक दूसरे के मन की बात। यहेजकेल इसका 36 चैप्टर है और वचन 26। यहेजकेल चैप्टर 36 और वचन 26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर उसको मांस का हृदय दूंगा। कितनी बड़ी बात यहाँ पर परमेश्वर ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए की है कि जब हम उसके साथ इकट्ठा होते हैं, उसके साथ एकांतवास में जाते हैं, परमेश्वर की हमारे मन को जांचता है, हमारे मन को देखता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस में हृदय डाल दूंगा। ये अभिवचन से परमेश्वर आज तुम्हें और मुझे आशीषित करना चाहता है। ये वचन से परमेश्वर तुम्हें और मुझे इस दुनिया की बातों को छोड़कर उसकी संगति में रहने के लिए, उसके सहवास में रहने के लिए और उसके वचन पर विश्वास रखकर आगे जीवन बिताने के लिए आज तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक नया मन, एक नया हृदय को देना चाहता है। कितने लोग आज तैयार हैं? अपने आप को परमेश्वर के पास लेकर जाइए, प्रार्थना में उससे मांगेंगे कि परमेश्वर आज मुझे क्या चाहिए? एक नया हृदय चाहिए, एक नया मन चाहिए, एक नया अंतःकरण चाहिए। निश्चित रूप से आज परमेश्वर आपको ये आशीष देने के लिए तैयार है। उस आशीष को लेने के लिए हम जब जाएंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे उस संगति में, एकांतवास में जब हम परमेश्वर से वार्तालाप करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी सारे जीवन को क्या कर देगा? बदल देगा। जब उस हृदय को बदल सकता है, नई आत्मा हम पर डाल सकता है, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इन 40 दिनों में जब हम परमेश्वर के साथ में चलने वाले हैं, परमेश्वर के वचन में चलने वाले हैं, विश्वास में बढ़ने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आज तुम्हारा और मेरा मन परमेश्वर की ओर लगा रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि संसार की बातें तो आती है और जाती रहेगी, लेकिन परमेश्वर आज तुम्हें और मुझे एक नया मन देना चाहता है, एक नया हृदय, एक नया अंतःकरण, एक नया जीवन वो देने के लिए तैयार है। आज तुम्हारा और मेरा आद्य कर्तव्य बन जाता है कि जो पहली प्रार्थना है, एकांत में की गई प्रार्थना, परमेश्वर उस द्वारा हमें आशीष देना चाहता है। दूसरी प्रार्थना जो है, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 18वां अध्याय और 19 और 20 वचन हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19 and 20। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक न होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। देखिए, 2 या 3 एक मन होकर मेरे पिता से मांगेंगे तो वो स्वर्ग में से मेरा पिता क्या करेगा? आपके लिए वो दे देगा। मांगो तो तुम्हें
दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाए। लेकिन क्या बताया यहाँ पर, यदि तुम में से 2 जन, है ना, सिर्फ 2 जन, हो सकता है पति पत्नी, हो सकता है पति पत्नी और बच्चे, हो सकता है संपूर्ण परिवार इकट्ठा होकर, एक मन होकर जब हम प्रार्थना में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर हमें क्या करेगा, जो हमने मांगा है उसकी इच्छा के अनुसार वह हमें प्रदान करेगा। सच में ये बड़ी मनभावनी बात तुम्हारे लिए और मेरे लिए है। वैयक्तिक प्रार्थना तो है ही है, लेकिन पारिवारिक प्रार्थना का महत्व भी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। 2 या 3 मिलकर, मतलब हमारा परिवार, घर की कलीसिया जिसे हम कहेंगे, है ना, कि छोटा सा झुंड या छोटा सा परिवार, जब हम मिलकर एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा स्वर्ग में है, उस स्वर्ग में से हमें हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें आशीष देने के लिए तैयार है। कहा जाता है फैमिली प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, है ना। जो परिवार प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करता है वो निरंतर परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है। सच में ये बहुत अच्छी बात है। हमारे आदरणीय डीएस साहब ने जिस प्रकार से कहा कि अगले संडे जो प्रेजेंट वर्शिप में फैमिली के नाम पड़े, है ना, कि आकर क्या करेंगे, प्रेजेंट वर्शिप करेंगे, सैटरडे के दिन प्रैक्टिस करेंगे। निश्चित रूप से एकत्र होना, एक चित्त होना, 2 या 3 और एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर तुम्हारी और मेरी प्रार्थना को सुनता है, प्रार्थना का उत्तर वो हमें देता है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण इसकी किताब 6वां अध्याय और 6 और 7 वचन हम पढ़ेंगे। डिटरोनॉमी चैप्टर 6 and verse 6 and 7। देखिए क्या लिखा है। और ये आज्ञाएं, जो आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों, देखिए किसे करने के लिए कह रहा है, अपने मन में तो बनी रहे और अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया, और घर में बैठे सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करना, है ना। परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे परिवार दिया है, तुम्हें और मुझे फैमिली दी है ना। जिस प्रकार से यहाँ पर अनुवाद में लिखा गया है कि जो आज्ञाएं मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसे तू क्या कर, अपने मन में तो रखे, और अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को तो क्या करना है, इसे सिखाना है। चलते उठते बैठते मार्ग में चलते हुए इसकी चर्चा तुझे करना है। और जिस प्रकार से जो परिवार करता आया है तो निश्चित रूप से वो आशीष का कारण हुआ है। आज तुम्हारे लिए और मेरे लिए ये परिवार की प्रार्थना जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाली प्रार्थना हमारे परिवार के लिए या कलीसिया के लिए ये जो मजबूत नींव का कारण बन जाती है। जब हम परिवार होने के नाते इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर तुम्हें और मुझे आशीष प्रदान करता है। सुखी परिवार का जो एक व्याख्या दी गई है या फिर हैप्पी फैमिली या ब्लेस्ड फैमिली जिसे कहा गया है, वो फैमिली जो है हमेशा और निरंतर हर दिन क्या करती है, प्रार्थना में लगी रहती है। मैं पास्टर में जब हम प्रार्थना करते हैं डेली, कभी कभी हम थोड़ा सा विजिटिंग जाकर आकर थोड़ा सा भूल जाते हैं तो हमारे बच्चे हमें क्या करते हैं, याद दिलाते हैं, पापा आज प्रार्थना। तो हमारा मन क्या होता है तब, आंसू से भरकर आता है कि सच में हमारे बच्चे हमें क्या कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि परंतु पापा मम्मी आज प्रार्थना करना है नहीं करना। तो एक खुशी और एक आनंद है ना आता है कि हमारे बच्चे भी जिस प्रकार से हम उन्हें सिखाते हैं वो हमें प्रत्युत्तर देते हैं, वो हमारा ही सीखते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि तो अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को मैंने जो आज्ञाएं तुझे सिखाई है तो क्या कर, उनको सिखाया करना और उनको आशीष का कारण बनने के लिए तैयार करना। आज
बहुत ही खुशनसीब वो परिवार है जिनके माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो बच्चे अपने माता पिताओं के लिए, अपने दादा दादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो आशीषित परिवार है, ब्लेस्ड परिवार है। और सच में जब हम पारिवारिक प्रार्थना को सुनते हैं या करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदल जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए, तुम्हें और मुझे इसीलिए बुलाया है। वचन में लिखा है, आप पढ़ेंगे इब्रानी की किताब पत्री इसका 3 अध्याय और पहला वचन देखिए क्या लिखा है। हिब्रू चैप्टर 3 and verse 1। इब्रानी 3 अध्याय और पहला वचन। इसलिए हे पवित्र भाइयों, देखो, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय, हाँ, तुम किसने बुलाया? देखो कैसा वचन, देखो फिर से एक बार पढ़े। इसलिए हे पवित्र भाइयों, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो, है ना। परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे पवित्र कहकर बुलाया है और तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागीदार कहा गया है। We are the called people, we are the chosen people। और किसके लिए हम चुने गए हैं? परमेश्वर की बुलाहट, स्वर्गीय बुलाहट के लिए तुम और मैं चुने गए हैं। और उस महायाजक यीशु पर जिसे हम स्वीकार करते हैं, हमारा ध्यान उस पर रहना बहुत ही जरूरी है। जब परिवार एकत्र होकर स्वयं को परमेश्वर के सन्मुखता में लाता है, 2 या 3 जन मिलकर, परिवार के हर एक सदस्य मिलकर प्रार्थना में रहते हैं, निश्चित रूप से परमेश्वर तुम्हारी और मेरी प्रार्थना को सुनता है। पहली वैयक्तिक प्रार्थना, बंद कोठरी में जाकर एकांतवास में परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना। दूसरी, परिवार के साथ मिलकर इकट्ठा और एक मन होकर प्रार्थना करना, वो आशीष का कारण बन जाती है। तीसरी बात जो है, प्रेरितों के काम, इसका 1 अध्याय और 13, 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। Apostle of Acts chapter 1, 13, 14 and 15। जब वे वहाँ पहुँचे तो उस अटारी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। देखिए, है ना, सबके नाम यहाँ पर दिए गए हैं कि यहाँ पर सब लोग जो है, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, वो सब मिलकर क्या कर रहे हैं? एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे हैं। इसे हम कहेंगे कलीसिया की प्रार्थना, सामुदायिक प्रार्थना हम कहेंगे। तो निश्चित रूप से एकांत की प्रार्थना, अकेले में परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने की प्रार्थना, पारिवारिक एक संग होकर, एक चित्त होकर, एक मन होकर की हुई प्रार्थना, और कलीसिया मिलकर जो एक चित्त होकर प्रार्थना हम जब करते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब प्रेजेंट वर्शिप चल रहा था तो निश्चित रूप से मुझे एक प्रकार से ऐसा लग रहा था कि मैं इस चर्च में एक अलग से माहौल में बैठा हूँ, परमेश्वर के सानिध्य में बैठा हूँ, एक पूर्ण एकाग्र चित्त कहकर ये जो बच्चे गा रहे थे, तो निश्चित रूप से जो वातावरण जो है एक परमेश्वर की सानिध्य का लग रहा था कि सच में आज परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे इस जगह में, इस पवित्र भवन में उपस्थित है। इस प्रकार से हम विचार कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में मैं कहाँ पर हूँ, परमेश्वर मेरे करीब है, बहुत करीब है। क्योंकि जब प्रेजेंट वर्शिप हम करते हैं, गीत जब हम गाते हैं, तो सारे संसार की बातों को हम क्या करते हैं? भुला देते हैं। और इतने सुंदर गीतों के द्वारा एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि हम इस संसार की बातों को छोड़कर केवल जीवित खुदावंत के चरणों में मैं आया हूँ, और मैं जैसा आया हूँ मुझे तो क्या कर सिखा। कलीसिया एक होकर, एक चित्त होकर जब प्रार्थना और प्रेजेंट वर्शिप करती है, निश्चित रूप से परमेश्वर तुम्हारा और मेरा जीवित खुदावंत है, अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है।
कलीसिया एक आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार हो जाती है। और इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे कि ये सब एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। और वचनों में आगे हम आप घर जाकर उस अध्याय को पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब पतरस ने प्रचार किया तो उस प्रचार में क्या हुआ है, लोगों ने 3000 लोगों ने, कितने लोगों ने, 3000 लोगों ने क्या किया, बपतिस्मा ले लिया है। पवित्र आत्मा वहां पर उतर आया। एक चित्त होकर कलीसिया जब प्रार्थना करती है, सामुदायिक प्रार्थना जब होती है तो निश्चित रूप से वर्शिप का जो रिजल्ट है वो परमेश्वर की अपने हाथों में लेकर हमें आशीष कर देता है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरित के काम, इसका पहला अध्याय है 41 से 47 तक है। तो 42 और 43 पढ़ेंगे, क्या है देखेंगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रार्थना करने में लवलीन रहे, रोटी तोड़ने में लवलीन रहे, है ना। इकट्ठा सब कुछ वहां पर एक समान उनका रहता था। जो पहली कलीसिया, उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर बताया गया है। तो कलीसिया का जीवन जो है, प्रार्थनामय जीवन जब रहता है तो निश्चित रूप से परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। और अद्भुत कार्य किस प्रकार से करता है, देखिए प्रेरित के काम इसका 12वां अध्याय और 14 और 15 वचन, 5वां वचन पढ़िए। बंदीगृह में, हाँ, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया, देखो, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। देखिए पतरस कहाँ था, बंदीगृह में था, जेल में था, लेकिन कलीसिया लौ लगाकर क्या कर रही थी, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और उसका परिणाम हम देखते हैं कि पतरस को वहां से छुटकारा मिला है। आज कितने भी बंधन क्यों न हो, शैतान तुम्हें और मुझे मोहजाल में फंसाने के लिए तैयार क्यों न हो, आकर्षित करने के लिए हमें लुभावनी बातें बताकर उसके सानिध्य में जाने के लिए वो न्योता दे रहा क्यों न हो, कलीसिया, परिवार और वैयक्तिक प्रार्थना जब हम पूरे एक मन होकर, एक चित्त होकर, पूर्ण अंतःकरण से, पूर्ण मन से जब प्रार्थना में रहेंगे, निश्चित रूप से परमेश्वर आज हमारे सारे बंधनों को क्या करने वाला है, खोलने वाला है। सारे शैतानी प्रभुत्व को हमारे जीवन से परे करने वाला परमेश्वर है। और आज सच में इस प्रकार से इस वचन के जरिए परमेश्वर यही बताना चाहता है कि आज वैयक्तिक प्रार्थना बहुत ही जरूरी है, पारिवारिक प्रार्थना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामुदायिक प्रार्थना, कलीसियाई प्रार्थना हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाली है। और अंत में एक वचन में आपके लिए पढ़कर समाप्त करना चाहूंगा। याकूब की पत्री इसका 4था अध्याय है और 7 से लेकर 10 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। और निश्चित रूप से मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि आपकी वैयक्तिक प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और कलीसियाई प्रार्थना को खंडित न होने देना। परमेश्वर आप सबको आशीष जरूर देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। क्या हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर के से बार धन्यवाद देते हैं इस उपवास समय में कुशता जब हम हैं तो निश्चित रूप से तूने हमें मौका दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तेरे वचनों में, तेरे सानिध्य में, तेरे सहवास में बिताएं। और ये बहुत ही मनभावनी बात तूने हमारे लिए दी है कि हमारी वैयक्तिक प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और सामुदायिक प्रार्थना तो आशीषित करता है और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। हमारे अंतःकरण को तू शुद्ध रखता है, हमारे पाषाण में हृदय को मांस में हृदय बना देता है
हमारा जीवन पूर्ण रीति से तो बदल देता है। वही विश्वास के साथ इस संपूर्ण कलीसिया को मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ पर हर एक व्यक्ति के लिए विशेष कर प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में तू अद्भुत कार्य कर, पवित्र आत्मा से भरकर उन्हें परमेश्वरता तेरी सेवा के लिए, तेरे विश्वास में बढ़ने के लिए परमेश्वरता उन्हें तत्पर बना और तेरी स्वर्गीय भंडार से मिलने वाले हर एक आशीष से उन्हें तू मालामाल कर। साथ ही साथ हमारे आदरणीय डीएल साहब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके साथ तो हो रहे, उनके परिवार के साथ तो हो रहे और उनकी सेवा को तो आशीषित कर, सारे डिस्ट्रिक्ट को तो आशीषित कर, सारे दिन किया प्रभु यीशु मसीह के नीचे पर नाम में करते सुना कबूल कर। आमीन। परमेश्वर के नाम को धन्य हो और पास्टर साहब का आभारी हो कि सुंदर सा वचन उन्होंने आपके लिए मेरे लिए आज बोया है। लूका रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय और 36वां वचन है। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचते और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। और प्रभु ने ये वचन में हमें बहुत सुंदर रीति से सिखाया। उसमें से एक भाग उन्होंने लेकर बताया कि आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूरे इस जो वचन है, इसका जो हेडिंग है जागते रहो, इस प्रकार से लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत सुंदर से बताया कि जागते रहना मतलब एक समय नहीं, दिन भर में 24 घंटे जागते रहना है। सपने में भी, सपने में तो दूर चले जाते हैं किधर तो भी नहीं उधर नहीं उधर हो। जिस प्रकार से योना को बोला था उधर जा, उधर नहीं गया, घूमने गया, जहाज की सैर करने गया, है ना। वैसा हमें शैतान क्या करता है, घूमने लेकर जाता है सपने में भी। इसलिए प्रभु कहता है कि जागते रहो। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे। उसमें से एक महत्वपूर्ण बात हमने आज सीखे है कि प्रार्थना करना है। जब भी समय मिलता है हमें प्रार्थना करना है। जब भी हमारे जीवन में अवसर आता है हमें प्रार्थना करना है प्रभु यीशु मसीह के पास। और प्रभु करे पास्टर साहब, पास्टर रामा, उनके परिवार पर, उनके कलीसिया पर परमेश्वर की आशीष है। थैंक यू। इस समय हम हमारी भेंट परमेश्वर को दिए। उस समय 2 स्पेशल सॉन्ग्स है, एक वर्षा सिस्टर और एक जल्दी आए। जो स्पेशल सॉन्ग है 2 लोगों ने बताया। वरा कुमारी सिस्टर, आपका भी है ना? हाँ, रेडी रहिए। इधर आइए, क्या होने के बाद तुरंत हम प्रार्थना करते भेंट के लिए। प्रभु यीशु मसीह आज इस सुबह के समय में हम आपके सिंहासन के नजदीक लेके आए। 2 भेंट प्रभु हम दे रहे हैं, एक चर्च के लिए और एक उसी प्रकार से चर्च बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए। आप हमारा स्वीकार कीजिए, आप हमें आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ मैं कि उसने गीतों द्वारा उसकी सेवकाई करने का अवसर दिया। सच में जिसको मृत्यु की शिक्षा दी जाए, देह दंड की, और उसे माफ़ी मिले, उसका मन क्या कहेगा। इस प्रकार से ये गीत लिखा है, उपासना संगीत में से है, सॉन्ग नंबर 257। प्रीतिपूर्ण दीन बंधु ईशु भेटला, उद्धरी रवी तुला म्हणून बोलला, तारी तो मला, तारी तो मला, मी समीरनी
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord one and all. 8 मार्च वुमेंस डे है, इसलिए वुमेन्स का रिलेटेड सॉन्ग है ये जो सॉन्ग है तेलुगु सॉन्ग है। अम्मा देवरिनी विरकुచున్నా అమ్మా
के विशेष प्रार्थना होगी आप आगे आ सकते हैं। जिन किसी के विशेष प्रार्थना है आगे आइए। उनके बर्थडे हुए, उनके एनिवर्सरी हुए, प्रार्थना करें। सर्व आशीर्वाद। सूरज बर्थडे जाना है ना, बर्थडे ऐसे इधर आ जाओ। ये क्या टाइम बाद में प्रार्थना शक्ति मेरा नौरा भाई शक्ति रहे क्या नाम स्नेहा, सूरज, आतिश, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने परमेश्वर पिता, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय में प्रभु आपने हमें यह अवसर दिया कि प्रभु हम सब इकट्ठा होकर आपके नाम में एकत्रित होकर प्रभु आपसे प्रार्थना करें। और प्रभु आज का वचन आपने हमारे जीवन में बोया है, 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा मैं आपके बीच में हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ है, उस विश्वास में हमें बढ़ाइए और इस प्रकार से विश्वास हम बनाएं कि प्रभु ये प्रार्थना हम आपसे कह रहे हैं। प्रभु आप हमारी सुन लीजिए। इस वेदी पर प्रभु जो भाई बहन आए, जो धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु, और उनकी जो प्रार्थना है उनके परिवार के लिए, जो भी बीमार है उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपने हमारे लिए लहू बहाया और अपने अपने शरीर को मोड़ा तोड़ा और उसके द्वारा प्रभु आपने हमें चंगाई दी है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भाई बहन बीमार है, जो डॉक्टर दवाई दे रहे, उनके शरीर में प्रभु आप शक्ति देना, सामर्थ्य देना, आपके आशीष से भर देना, चंगाई से भर देना, ताकि प्रभु उनके जीवन में चंगाई मिले और आपका जय जयकार बने। जो भाई बहन प्रभु उनके दूसरे कामों के लिए, पारिवारिक वैयक्तिक कामों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, सभी प्रार्थनाएं आप सुन लेना। आज विशेष करके इस प्रभु सुबह के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं। आतिश हमारे ये भाई प्रभु आपके सियासत के नजदीक है प्रभु, बर्थडे के द्वारा धन्यवाद दे रहा है। ये हमारे भाई के धन्यवाद आप स्वीकार कीजिए। पिछले साल भर में प्रभु आपने उन्हें संभाला, उनकी जरूरत को पूरा किया। इस नए साल में प्रभु आपके आशीष का हाथ उनके साथ रखे। इस नया साल प्रभु आप उन्हें खुशियों से माला माल कर देना, चंगाई का हाथ, पवित्र आत्मा की आशीष उनके साथ रखे, ताकि उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा करे। ये धन्यवाद प्रभु आप स्वीकार कीजिए। हम हमारे प्रभु भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई का भी बर्थडे हुआ है और इनके साथ भी आप बोलिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज ये हमारा भाई प्रभु उनके जन्मदिन के द्वारा नया साल जोड़ने के लिए द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु आप हमारे भाई का धन्यवाद स्वीकार कीजिए। उसके और उसके परिवार पर, हम सब पर आपका आशीष रखिए। ये नए साल में भी प्रभु आपके पवित्र आत्मा का चंगाई का उनके साथ रखिए, ताकि जो भी काम वो करते हैं वो कामों में आशीष बरकत और आपकी अनुग्रहता रहेगी। इस प्रकार से उन्हें आप आशीषित कर देना। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस सुबह के समय में प्रभु नागौरे परिवार, ये दोनों पति पत्नी प्रभु आपके सियासत के नजदीक आ रहे, एनिवर्सरी के द्वारा धन्यवाद दे रहे। पिछले साल भर में उनका वैयक्तिक, उनका वैवाहिक, पारिवारिक जीवन प्रभु आपने आशीषित किया। आप उनके साथ हो लिए। जो भी भाई अपनी प्रिय पत्नी, अपने परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए काम मेहनत करते हैं प्रभु, आपने उसको स्वीकार किया। इस नए साल में भी प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ हमारे इस भाई के साथ, उसके कामों के साथ, उसके परिवार के साथ रखिए। ये दोनों प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ये दोनों को आप स्वीकार कीजिए। मसीह बोल के प्रभु आपने चुना है, मसीह बोल के प्रभु पारिवारिक जीवन में गवाह बने,
आपकी महिमा करने वाले इस प्रकार की आशीष इस नए साल में प्रभु आप उन्हें भर देना, उनके हर एक जरूरत को पूरा कर देना। जब भी ये दोनों प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप इनकी हर एक प्रार्थना को सुनना और प्रभु दोनों पर, हम सब पर आपका आशीष रखिए। ये धन्यवाद प्रभु आप स्वीकार कर लेना। सूरज भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर साहब के लिए प्रभु आपने उन्हें चुना है चंगाई की सेवकाई के लिए प्रभु धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर साहब प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हमारे इस भाई का धन्यवाद को आप स्वीकार कीजिए, उसके परिवार के धन्यवाद को स्वीकार कीजिए। पिछले साल भर में प्रभु अपना अनुग्रह का उनके साथ रखा। कोविड-19 पेंडेमिक में प्रभु अपने देश के प्रति विश्वास के द्वारा प्रभु चंगाई की सेवकाई की प्रभु, आपने उन्हें संभाला, आपने उन्हें पवित्र आत्मा के स्वर्ग दूतों के द्वारा हर एक कोविड पेशेंट के पास लेकर गए और उन्हें सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे भाई के आपने स्वीकार किया। इस नए साल के द्वारा जो आशीष, जो खुशी, जो आनंद हमारे भाई के जीवन में दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे भाई के धन्यवाद आप स्वीकार कीजिए प्रभु। हमारे भाई पर, हम सब पर आपका आशीष रखे। नया साल प्रभु उनके जीवन में जो भी प्लानिंग आपने की वो सब सफल कर देना। आपके अनुग्रह से उसे हर समय भरते रहना, आपके वचन में, आपके भय में, ताकि उनके द्वारा प्रभु अधिक से अधिक आपने दी हुई चंगाई की सेवकाई हो और आपका जय जयकार बने। धन्यवाद देते प्रभु। या हमारी बहन के लिए, बेटी के लिए प्रभु, इसका भी बर्थडे हुआ है प्रभु, आपने इसे संभाला पिछले साल भर में और प्रभु आपके सियासत के नजदीक आए प्रभु। आपको धन्यवाद दे रहे प्रभु, धन्यवाद स्वीकार कीजिए, इसका स्वीकार कीजिए, इसके परिवार का स्वीकार कीजिए। नए साल में प्रभु ये मेरे बहन के साथ आपका अनुग्रह का हाथ रखिए। हर एक बुराई से, बुरी लोगों से, बुरी संगत से प्रभु, जिस प्रकार से पिछले साल भर में आपने संभाला, इस नए साल में भी प्रभु आपका पवित्र आत्मा का इस मेरे बहन के साथ रखिए। जब भी ये प्रार्थना करती है, जब भी उपवास करती है, जब भी आपको पुकारती है प्रभु, उसे आप आशीष से माला माल कर देना, ताकि उसके द्वारा, हम सबके द्वारा प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होते रहे। धन्यवाद देते प्रभु। आज ये हमारे अनुग्रह बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं। इस बेटे के द्वारा प्रभु आपने हमें आशीष दिया, परिवार में आशीष दी, खुशी आनंद दिया। इस बेटे के जन्मदिन के द्वारा ये माँ आपको धन्यवाद दे रही, हम सब आपको धन्यवाद दे रहे। इस बेटे के साथ अनुग्रह का हाथ रखिए। इस नए साल में भी प्रभु आप उसे शारीरिक, मानसिक, भौतिक और विशेष करके पवित्र आत्मा के द्वारा बढ़ाई। जैसे जैसे बड़ा होगा प्रभु आपकी सेवकाई करेगा, आपका गवाह बनेगा, आपकी महिमा करने वाले रहेगा प्रभु। आज इस सुबह के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु जो वचन आपने हमारे जीवन में बोया, हम प्रार्थना करें। शैतान आता है, हमें प्रार्थना करने नहीं देता है, हमारे मनों को बदल देता है, हमारे विचारों को बदल देता है। परंतु आज पास्टर साहब के द्वारा जो वचन आए उस पर हम ग्रहण करें और प्रभु हम हमेशा आपके साथ रहे, आपके अनुग्रह पे रहे, आपके मार्ग पर रहे और आपसे प्रार्थना करते रहे, इस प्रकार के आशीष देते रहे। आज इस सुबह के समय में जो भेंट प्रभु सभी भाइयों बहनों ने दिए, जो दे सके, जो नहीं दे सके, उन सब पर आपका आशीष रखिए, ताकि इस भेंट के द्वारा आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति और प्रशंसा होते रहे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी प्रार्थना को सुने प्रभु। प्रभु हर एक का स्वीकार कीजिए और हमारे पापों से आप हमें शुद्ध और पवित्र कर दे। ये सब विनती हम हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। थैंक यू। आइए हम इस समय में बस दो प्रार्थना होंगे, सिर्फ दो परिवार के लिए, सरे परिवार और निर्मला साइलस, उन्होंने दशमांश दिया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। निर्मला हमारी बहन प्रभु आज इस सुबह के समय में अपने कमाई के द्वारा, दशमांश के द्वारा प्रभु आपका मान सम्मान कर रही है। ये मेरी बहन का प्रभु आप स्वीकार कीजिए, उसके दशमांश का स्वीकार कीजिए। अब्राहम को जब मल्कीसदक महायाजक मिला, उस समय में परात्पर परमेश्वर का ये महायाजक था, इसलिए उसे दशमांश देके परमेश्वर की महिमा की। ये मेरी बहन उस विश्वास के द्वारा दशमांश लेकर आई है। आप इसका स्वीकार कीजिए, इसके परिवार का स्वीकार कीजिए और उसे प्रभु आप आसमान के जरों के खोल के उसे आशीष दीजिए। ये हम आपसे विनती करते हैं। सरे बहन प्रभु आज इस सुबह के समय में कायदे लेकर आइए प्रभु, आपका मान सम्मान कर रही है, आदर कर रही है प्रभु। अपना बेटा बेटी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए धन्यवाद दे रहे प्रभु।
ये मेरे बहन के धन्यवाद आप स्वीकार कीजिए, इस भेंट का स्वीकार कीजिए और इस बहन के परिवार के जो भी भाई बहन काम कर रहे हैं, उसका बच्चा, उसका बेटा जो काम करता है, उस पर प्रभु 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष दीजिए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। कुमार बोधनकर, ये हमारी बहन, प्रभु आपका आदर, आपका मान सम्मान, आपके नाम को ऊंचा करते समय में पैसों के रूप में, टाइप के रूप में भेंट लेकर आए प्रभु। ये मेरे बहन का भी आप स्वीकार कीजिए, उसके पति का स्वीकार कीजिए, उसके परिवार का स्वीकार कीजिए। और प्रभु आपने कहा मांगो या मिलेगा। मेरी बहन जब भी प्रार्थना करती प्रभु आप उसे आशीषित करना, उसके हर एक जरूरत को स्वर से पूरा कर देना, ताकि प्रभु इस मेरे बहन के द्वारा हर समय प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होते हैं। ये तीनों परिवार के लिए नया मंथ आपने जोड़ दिया है। इस नए मंथ में भी जिस प्रकार से पिछले महीने में आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके साथ थी, इस नए महीने में भी प्रभु आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई इन तीनों परिवार के साथ, हमारे कलीसिया के साथ अब चले के सदा के लिए बनी रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। अपन गीत गाऊया, मंडळीला विनंती आहे कलीसिया से विनंती है। सैमुअल भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारा भाई आज इस सुबह के समय में टाइप लेकर आया और जिस प्रकार से आपने हमें आज्ञा दी है कि हर टाइप हम आपके भवन में लेकर आए, जिस विश्वास के द्वारा लेकर आया उस विश्वास को देखिए, उसको, उसके परिवार का स्वीकार कीजिए, हम सबका स्वीकार कीजिए और बरकत की आशीष, अनुग्रह की आशीष, दया की आशीष और पवित्र आत्मा की आशीष इस मेरे भाई के साथ, उसके परिवार के साथ अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे। सही, आप उधर से आइए, काय ताई, हाँ नाव काय, नाव काय। आधे गांव पर बहन आज इस सुबह के समय में प्रभु यीशु मसीह आपके सियासत के नजदीक आई और दशमांश लेकर आई है। प्रभु आप इसका स्वीकार कीजिए। प्रभु आपने कहा है कि मांगो या मिलेगा। इस मेरे बहन को पिछले महीने में आपने आशीष दी है, इस नए महीने में भी प्रभु जब भी वो काम करेगी, मेहनत करेगी और जब भी आपके सामने घुटने टेकेगी, आप उसकी प्रार्थना को सुन लेना और उसे प्रभु आप आशीषित कर देना। इसके टाइम का स्वीकार कर देना, इसके परिवार के कामों पर आप आशीष रखे, ये हम आपसे विनती करते हैं। दिनेश हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, प्रभु हमसे दूर है परंतु आपका आत्मा उसके साथ है। प्रभु आपने कहा कि मांगो या मिलेगा। इस हमारे बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक होकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उसे चंगाई दीजिए। डॉक्टर जो दवाई दे रहे उसके शरीर में लागू कीजिए ताकि उसके शरीर से हर बीमारी निकल जाएगी और उसे प्रभु आपसे मिलने वाली शक्ति, सामर्थ्य, आपसे मिलने वाला संजीवन का आत्मा मिलेगा और आपकी महिमा होगी। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन।